मूवी बेस्ट में आज आप देखेंगे 2024 में आई बेस्ट हिंदी डब्ड क्राइम थ्रिलर की वेब सीरीज। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जी हाँ दोस्तों, हमारे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो वीडियो को देखते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। हमें सपोर्ट करें और करें इस चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं ये वीडियो। नंबर 10, एक एक्स मिलिट्री पायलट के हस्बैंड को ब्रूटली मार दिया जाता है। उसकी बहन को भी लोग जिंदा नहीं छोड़ते। कैसे भी करके वो इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करती है। अपनी यंगर डॉटर की सेफ्टी के लिए वो घर में कैम इंस्टॉल करती है। वो शॉक हो जाती है जब वो कैमरे के फुटेज में अपने हस्बैंड को अपनी बेटी से मिलते हुए देखती है। मीनवाइल उसकी बहन के बच्चे अपनी मदर की मौत के ट्रुथ को जानना चाहते हैं। जल्द दोनों केसेस में उन्हें कुछ स्केरी कनेक्शन समझ आता है। सीरीज का नाम है फूल मी वंस। ये एक थ्रिलर मिस्ट्री सीरीज है जिसमें क्राइम ड्रामा भी एडेड है। 8 एपिसोड के साथ इसका एक सीजन आया हुआ है। कहानी कहीं पे भी ढीली नहीं पड़ती दोस्तों। मिस्ट्री पहले एपिसोड से ही स्टार्ट रहता है। सीन्स को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया है। ट्विस्ट ऐसा कि ऑडियंस इस सीरीज को पूरा बिंज वॉच ही करेगी। IMDb रेटिंग 6.8 अवेलेबल है ये नेटफ्लिक्स पर। नंबर 9, एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के लिए दो स्ट्रेंजर एज सीक्रेट एजेंट ज्वाइन करते हैं। दोनों को साथ में काम करना है। शुरू में तो इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती। जल्द वो एज कवर मैरिड कपल बन जाते हैं। अब ये सो कॉल्ड कपल साथ में काम करते हैं। इसके कारण वो एक दूसरे को और अच्छे से समझने लगते हैं। इस दौरान उनके आपस के रिलेशनशिप का रियल टेस्ट होता है और साथ ही उनका सामना है कुछ रियल डेंजर्स से भी। सीरीज का नाम है मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ। इस अमेरिकन स्पाई एक्शन क्राइम कॉमेडी सीरीज का एक सीजन आया है दोस्तों और है 8 एपिसोड्स। कॉमेडी का एंगल एडेड होने से प्लॉट बहुत इंटरटेनिंग बन जाता है। 2005 में आई सेम नेम की मूवी से ये इंस्पायर्ड है। एक्टिंग बढ़िया है, बैकग्राउंड म्यूजिक और स्क्रीन पे भी अच्छा काम हुआ है। IMDb रेटिंग 7 अवेलेबल है ये प्राइम वीडियो पर। नंबर 8, एक रिटायर्ड सेफ क्रैकर आदमी अब अपनी लाइफ फैमिली के साथ बहुत पीसफुली जी रहा है, लेकिन एक डार्क पास्ट उसका पीछा नहीं छोड़ती। पुराने कुछ नॉन लोग उसको एक वैल्यूएबल कॉइन चोरी करने के लिए फोर्स करते हैं। ऐसे में वो और एक ड्राइवर मिलकर इन सारी सिचुएशन का सामना करते हैं, लेकिन इन सब के बीच हो जाती है किसी की मौत। क्या है ये सीक्रेट कहानी, जानने के लिए देखिए ये सीरीज जिसका नाम है क्रूक्स। ये जर्मन एक्शन क्राइम ड्रामा शो है दोस्तों। इसका एक सीजन आया है और है 8 एपिसोड्स। सस्पेंस, एक्शन और ह्यूमर का बढ़िया मिक्स मिलेगा आपको। कैप्टिवेटिंग स्टोरी लाइन और ट्विस्ट एंड टर्न्स इसे एक मस्ट वॉच सीरीज बनाती है। IMDb रेटिंग 7 अवेलेबल है ये नेटफ्लिक्स पर। नंबर 7, 1980 न्यूयॉर्क सिटी में सेट है ये कहानी जिसमें एक पपेटियर अपनी शादी से अनहैप्पी है और उसका 9 साल का बेटा मिसिंग है। इस बंदे के एक्सट्रीम वोलेटाइल बिहेवियर के कारण इसके दोस्त, फैमिली मेंबर्स और कोवर्कर्स इसे दूर रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये भरोसा है कि उसके पपेट के जरिए वो अपने बेटे से मिल लेगा और अपनी फैमिली को साथ में ला पाएगा। सीरीज का नाम है एरिक। तो दोस्तों ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर क्राइम मिनी सीरीज है। इसका एक सीजन आया है और है 6 एपिसोड्स। इसका नैरेटिव बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग है और कहानी ग्रिपिंग। इमोशंस का एक रोलर कोस्टर मिलेगा ऑडियंस को और एक्टिंग भी शानदार है। IMDb रेटिंग 7 अवेलेबल है ये नेटफ्लिक्स पर। नंबर 6, ये सीरीज की कहानी सेंटर्ड है एक पावरफुल लेडी जो क्राइम लॉर्ड है उसके अराउंड की कैसे उसकी मियामी ड्रग सीन में एंट्री होती है और कैसे वो रीजन की पावरफुल एंड वेल्थिएस्ट पर्सन बन जाती है। उसकी सक्सेस की दास्तां के साथ उसके डाउनफॉल के बारे में भी बताया गया है जिसमें शामिल है ड्रग्स, बिट्रेयल और मर्डर्स। सीरीज का नाम है ग्रिजेल्डा। ये बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा सीरीज है। इसका एक सीजन आया है और है 6 एपिसोड्स। कहानी रियल लाइफ स्टोरी पे इंस्पायर्ड है तो इसको ऑथेंटिक रखने की पूरी कोशिश की गई है। क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिले इस सीरीज को। मेन कैरेक्टर्स ने अपने रोल में जान डाल दी है। सस्पेंस और थ्रिल मोमेंट्स की कोई कमी नहीं फ्रेंड्स। IMDb रेटिंग 7.2 अवेलेबल है ये नेटफ्लिक्स पर। नंबर 5, कहानी सेंटर्ड है एक आदमी के अराउंड जो आर्मी से डिस्चार्ज हो चुका है और अब कुछ पैसों के लिए कन्वीनियंस स्टोर में काम करता है। एक दिन एक कस्टमर उसे ट्रबल करता है और इस टेंशन के बीच यह आदमी उस कस्टमर को मार देता है। जल्द पता लगता है कि उसने एक्सीडेंटली एक सीरियल किलर को मार दिया है। ऐसे में एंट्री होती है एक डिटेक्टिव की जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लगा रहता है। सीरीज का नाम है अ किलर पैराडॉक्स। तो दोस्तों ये साउथ कोरियन क्राइम थ्रिलर डार्क कॉमेडी सीरीज है। इसका एक सीजन आया है और है 8 एपिसोड्स। कॉमेडी और क्राइम का परफेक्ट बैलेंस कहानी में आपको दिखेगा।
प्लॉट ट्विस्ट और सस्पेंस राइटिंग के लेवल को बढ़ा के रखते हैं। IMDb रेटिंग है 7.2। अवेलेबल है ये नेटफ्लिक्स पर। नंबर 4, कहानी है दो टीनेजर्स की जो मरने के बाद आफ्टर लाइफ में ना जाकर अर्थ पे ही रहने का डिसाइड करते हैं। अपने एक लिविंग साइकिक फ्रेंड के साथ मिलकर वो सुपर नेचुरल चीजों को इन्वेस्टिगेट करते हैं। मिस्ट्री सॉल्व हो उससे पहले एक पावरफुल विच इनके प्लान्स को कॉम्प्लिकेट कर डालती है। सीरीज का नाम है डेड बॉय डिटेक्टिव्स। तो दोस्तों ये सुपर नेचुरल हॉरर एक्शन कॉमेडी ड्रामा मिक्स सीरीज है। इसका एक सीजन आया है और है 8 एपिसोड। डार्क सब्जेक्ट्स और ह्यूमर का ब्लेंड दिखेगा कहानी में। प्रोडक्शन वैल्यू एंड स्पेशल इफेक्ट्स सुपर्ब हैं। थ्रिलिंग स्टोरी लाइन के साथ दिखेगा काफी सारा सरप्राइजिंग एलिमेंट्स जो ऑडियंस को शो के एंड तक हुक्ड अप रखती है। IMDb रेटिंग है 7.5 और ये अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। नंबर 3, 1980 का समय बताया गया है जहां ब्रिस्बेन में एक यंग लड़की की फैमिली ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व है। फादर अल्कोहलिक है और उससे इन डीलिंग्स में गलतियां होती रहती हैं। इस वजह से कुछ अननोन उसके फादर को घर से उठा लेते हैं। अब ऐसे में ये यंग लड़का अपनी फैमिली के साथ मिलकर अपने फादर को ढूंढने में अलग अलग आइडियाज लगाता रहता है और इन सब के बीच लड़के ने एक रेड टेलीफोन में कुछ ऐसा सुना जिससे उसकी आगे की लाइफ पूरी बदल जाती है। सीरीज का नाम है बॉय स्वेलोज यूनिवर्स। ये ऑस्ट्रेलियन कमिंग ऑफ एज सीरीज है दोस्तों, जिसका एक सीजन आया है और है 7 एपिसोड्स। क्राइम के एंगल के साथ लाइटर मोमेंट्स एडेड हैं। ये बेस्ट सेलिंग नोवेल जिसका सेम नेम है उससे इंस्पायर्ड है। कहानी का प्लॉट बहुत यूनिक है दोस्तों, जिसमें मिस्ट्री की कोई कमी नहीं। लड़के की एक्टिंग भी बहुत बढ़िया है। IMDb रेटिंग है 7.9। अवेलेबल है ये नेटफ्लिक्स पर। नंबर 2, कहानी एक इंसान की जिसको अपने फादर की सारी प्रॉपर्टी और स्टेट विरासत में मिल जाती है। लगभग 15,000 एकड़ की जमीन उसके नाम हो जाती है, लेकिन जल्द उसको ये रियलाइज होता है कि इस जमीन पर बहुत सालों से वीड और अफीम की खेती की जाती है, जिसका बिजनेस संभालता है एक रूथलेस क्रिमिनल जिसे पंगा लिया तो मौत को इनवाइट करना हुआ। सीरीज का नाम है दी जेंटलमैन। ये एक एक्शन कॉमेडी सीरीज है जिसका एक सीजन आया है और है 8 शानदार एपिसोड्स। सस्पेंस और ट्विस्ट की दुनिया में बहुत जल्द लेके चली जाती है ये कहानी। थ्रू आउट थ्रिल और एंटरटेनमेंट का बढ़िया मिक्स मिलेगा। IMDb रेटिंग है 8.1 और ये अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। नंबर 1, न्यूयॉर्क लेट 1950s में सेट है सीरीज की कहानी। एक वेल्दी मैन एक कॉन मैन को हायर करता है। उसको काम देता है कि वो उसके बेटे को कन्विंस करे इटली से वापस आने के लिए, लेकिन उसके बेटे को जानने के बाद इस कॉन मैन की दुनिया डिसीट, फ्रॉड और मर्डर के रास्ते मुड़ जाती है। उसके बेटे को मना पाना कॉन मैन के लिए मुश्किल साबित होता है। सीरीज का नाम है रिप्ली। तो दोस्तों ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर क्राइम ड्रामा सीरीज है। इसका एक सीजन आया है और है 8 एपिसोड। तो फटाफट वन सिटिंग में देख डालो। सीरीज का हर एपिसोड और उसका हर फ्रेम सुपर्ब है। मास्टरपीस कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। डायरेक्शन, राइटिंग, बैकग्राउंड स्कोर, पेसिंग और एडिटिंग सब कुछ एक नंबर। IMDb रेटिंग 8.2 अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ, जाते जाते एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्द।